अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर नीलम ऑफिशियल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्यूटीवेट क्रीम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। जो लोग क्यूटीवेट क्रीम का यूज़ कर रहे हैं वो इस वीडियो से ये जान सकेंगे कि क्यूटीवेट क्रीम को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, उसको किन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको इस्तेमाल करने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और जी हाँ, कौन से लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्यूटीवेट क्रीम से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आप जान सकते हैं। तो व्यूवर्स, बहुत से लोग क्यूटीवेट क्रीम का मिसयूज़ कर रहे हैं, क्यूटीवेट क्रीम को स्किन वाइटनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत प्रैक्टिस है। तो क्यूटीवेट क्रीम को आपने बिल्कुल भी स्किन वाइटनिंग में यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर हम इसकी कंपोजिशन को देखें तो इसकी कंपोजिशन में है एक टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जिसका नाम है फ्लूटिकैसोन प्रोपायनेट। फ्लूटिकैसोन प्रोपायनेट जो है वो इसमें 0.05% की पोटेंसी में अवेलेबल है, जो कि एक टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड है और इसको मुख्तलिफ जो है कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन याद रहे कि इसको जस्ट आपने स्किन इन्फेक्शंस के लिए इसको मेडिकेटेड पर्पसेस में यूज़ करना है, इसको डर्माटोलॉजिकली यूज़ करना है। आपने इसको स्किन वाइटनिंग के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। तो व्यूअर्स, इसके यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं कि इसको किन कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। तो व्यूअर्स, क्यूटीवेट क्रीम को बेसिकली स्किन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में इस्तेमाल किया जाता है, स्किन इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मुख्तलिफ एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से हो सकती है। स्किन पर जो स्वेलिंग और रेडनेस हो जाती है ये उसको भी ख़त्म करती है, इचिंग यानी ख़ारिश वगैरह को भी ये ख़त्म करती है। उसके अलावा इसको एटोपिक एक्जिमा की कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि स्पेशली बच्चों में ज़्यादातर कॉमन है। ये छोटे बच्चों में, 3 मंथ के बच्चे, 2 मंथ के बच्चों में एटोपिक एक्जिमा का इशू बहुत ज़्यादा रहता है, जिसमें उनकी स्किन जो है उस पर बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है, इचिंग होती है और स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होकर पील ऑफ होना शुरू हो जाती है। और एटोपिक एक्जिमा बेसिकली बच्चों के हैंड्स पर और उनकी चीक्स पर होता है, तो उस कंडीशन के लिए क्यूटीवेट क्रीम को इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा क्यूटीवेट क्रीम को हर किस्म के डर्माटाइटिस में इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि न्यूरोडर्माटाइटिस, सीबोरिक डर्माटाइटिस। व्यूअर्स, डर्माटाइटिस जो है वो ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसमें रेडनेस होती है, बहुत ज़्यादा इचिंग यानी खारिश वगैरह होती है और आपकी स्किन के ऊपर रेड पैचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो टाइम के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी पर भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो आपने इस कंडीशन में भी क्यूटीवेट क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा सीबोरिक डर्माटाइटिस व्यूअर्स वो कंडीशन होती है जिसमें आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। ड्राई की होने की वजह से आपकी स्किन पर खुश्की आ जाती है, इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम खुश्की हो जाती है। तो इस कंडीशन में भी क्यूटीवेट क्रीम को प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा भी बहुत सी स्किन की कंडीशंस हैं जिसमें क्यूटीवेट क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इसको एरिथ्रोडर्मा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी फुल बॉडी जो होती है ना, पूरी बॉडी की स्किन वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है और पूरी बॉडी की स्किन के ऊपर जो है वो रेडनेस हो जाती है, इचिंग होती है। तो उसमें भी क्यूटीवेट क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर्स, इसके अलावा भी बहुत से स्किन इन्फेक्शन जैसे कि सोरियासिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन याद रहे कि इसको आपने जस्ट डर्माटोलॉजिकल पर्पसेस में यूज़ करना है, ना कि ये कि आप इसको स्किन वाइटनिंग के लिए यूज़ करें। तो अगर आप इसको स्किन वाइटनिंग के लिए, बहुत से लोग जो यूज़ कर रहे हैं उनको एक दिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स लाजमी नज़र आएंगे। व्यूअर्स, अगर हम इसकी डोजेज के बारे में बात कर लें तो व्यूअर्स, इसको आपने किसी भी इन्फेक्शन के केस में दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। 2 बार से ज़्यादा आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। इसको एडल्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चिल्ड्रन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि चिल्ड्रन में आपने इसको 3 मंथ से ऊपर के बच्चों में ही इस्तेमाल करना है। 3 मंथ से कम एज के बच्चों में आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। इससे इस्तेमाल करने से आपको कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर आप इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर अगर आप इसका ओवरडोज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे आपको प्रूरिटिस हो सकता है, जैसे जिसका मतलब है कि आपको खारिश वगैरह बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो सकती है और हाइपर पिगमेंटेशन का इशू भी आ सकता है। तो व्यूअर्स, अगर हम देखें
देखें इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को, तो वो लोग जिनको एक्नी का इशू है वो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जिनको बहुत ज़्यादा फेस पर ड्राइनेस रहती है और जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन क्यूटीवेट क्रीम के बारे में। और जी हाँ, अगर हम इसकी प्राइस के बारे में देखें तो ये बहुत ही सस्ती क्रीम है जो आपको 140 रुपीज़ में यानी 140 रुपये में किसी भी फार्मेसी से ईजिली मिल जाती है। व्यूअर्स अगर आपको क्यूटीवेट क्रीम की इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।